हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक तरीका तो देखेंगे ही, साथ ही साथ आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसकी मदद से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। एक बार आपको हम फटाफट से दिखा दें कि क्वेश्चन आज का जो है वो क्या क्या है। देखिए, यह पहला है। इसके अलावा यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, सब नया क्वेश्चन है जो 2024 की अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोला क्या गया है समझिएगा। बोला है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। ठीक है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। फिर इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितना मौजूद है। क्या पूछा इस बार सवाल में कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, या सवाल इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि दूध और पानी का फाइनल रेशियो क्या होगा। ठीक है, या कभी कभी क्या करता है कि दूध और पानी का फाइनल रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो कई तरीके से यह सवाल आपका पूछा जाता है। सभी टाइप को सोल्व करने का हमारा एक ही तरीका होगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। बोला यह गया है कि एक कंटेनर में जो है वो आपका 80 लीटर दूध है। शुद्ध दूध कितना है आपका 80 लीटर। तो यह कंटेनर हो गया हमारा और इसमें शुद्ध दूध की मात्रा हो गया 80 लीटर। ठीक है, अभी इसमें पानी वानी नहीं है, सिर्फ दूध है। क्षमता कितना है 80 लीटर। अब किया क्या गया है पहली बार कि इसमें से जो है 8 लीटर आपका दूध निकाला गया, मिल्क इसमें से निकाला गया। तो आप बताइए कि जब 8 लीटर मिल्क निकालेंगे तो अब मिल्क कितना हो जाएगा इसमें 72 लीटर। और जितना भी इसमें से मिल्क निकाला जाता है, जितना भी इसमें से दूध निकाला गया, वापस से उतना पानी डाला गया। इसका मतलब है कि मिश्रण फिर से आपका 80 लीटर का हो जाएगा, लेकिन अब जो 80 लीटर का मिश्रण होगा उसमें 72 लीटर ही दूध होगा और पानी कितना होगा 8। यानी मिल्क इतना, वाटर इतना। क्लियर। अब जो है हमारे पास देखिए, फिर से मिश्रण आपका 80 लीटर का जरूर है, लेकिन अब इसमें दूध भी है और पानी भी है। तो इसी वजह से देखिए पहले लाइन में क्या बोला है कि 8 लीटर दूध निकाला गया, लेकिन दूसरे लाइन में क्या बोला, इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण। क्योंकि अब इसमें से आप केवल दूध नहीं निकाल सकते, अब जब भी इसमें से निकालिएगा तो दूध पानी दोनों आएगा। तो अब फिर से इसमें से 8 लीटर आपका क्या किया गया है, मिश्रण निकाला गया और वापस उसके स्थान पर क्या किया गया है, पानी डाला गया है। तो अगर हम इस तरीके से करते जाएंगे, मिश्रण निकालेंगे, पानी डालेंगे, फिर मिश्रण निकालेंगे, पानी डालेंगे, तो इस तरह से क्या होता जाएगा आपका कि बार बार जो है जो मिश्रण आपका होगा, जो कंटेनर होगा, उसमें दूध का मात्रा घटते जाएगा और पानी का मात्रा बढ़ते जाएगा। क्योंकि निकाल रहे हैं मिश्रण और उसको रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो वाटर का मात्रा आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, आपका जो मिल्क है उसका मात्रा घटता जाएगा। तो हम लोगों से यही पूछा गया है कि अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। आप देखिए कि मिश्रण हमारा कितना लीटर का है, यहाँ पे समझिए मिश्रण हमारा कितना लीटर का है सर, 80 लीटर का। ये आपका हो गया टोटल, ध्यान रखिएगा मिश्रण हमारा टोटल 80 लीटर का है। 80 लीटर दूध है, ठीक है, यानी कि टोटल जो कैपेसिटी उस बर्तन का है वो 80 लीटर ही है। अब इसमें से जब हम 8 लीटर निकाल लेंगे तो अब यहाँ पे मिल्क कितना बचेगा हमारा 72 लीटर। यानी पहली बार जब इस प्रक्रिया को किया गया होगा, बर्तन का कैपेसिटी कितना है 80 लीटर, जब हम इसमें से 8 लीटर दूध निकाल करके और उसके जगह 8 लीटर पानी डालेंगे, उस केस में क्या होगा, जो मिल्क हमारा बचेगा वह 72 ही बचेगा। कुल कितना में, कुल 80 लीटर में। यानी 80 लीटर का जो मिश्रण है उसमें सिर्फ 72 लीटर ही दूध होगा, बाकी क्या होगा, पानी होगा। क्लियर। अब यह 72/80 एक बार जब हम इस प्रक्रिया को करेंगे तब होगा। अगर इस प्रक्रिया को 2 बार किया जाएगा तो हम इसका पावर दे लेंगे 2, 3 बार तो इसका पावर 3, 4 बार तो इसका पावर 4। तो इस प्रक्रिया को कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है। देख लीजिए, बोला है कि पहले तो 8 लीटर निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया, फिर 8 लीटर निकाला गया, फिर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और, यानी कुल मिला करके 3 बार। सोल्व इसको करिए। अगर आप काटिएगा 8 से तो 8 9 72, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर में क्या होगा आपका, जब हम इसको काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा आपका कितना 10। जब हम 8 से काटेंगे तो क्यूब कर ले, यहीं पे कर लीजिए। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और नीचे 10 है, 10 का क्यूब कितना 1000। अब एक बात बताइए कि जब इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाएगा ना, ऊपर वाला किसकी मात्रा को दर्शा रहा है, मिल्क की।
यानी कि अब बर्तन में जो है मिल्क का मात्रा इतना होगा। और नीचे वाला किसका मात्रा दर्शाएगा, टोटल का, यानी कंटेनर का टोटल कैपेसिटी कितना होगा। तो अगर कुल 1000 लीटर क्षमता है तो उसमें 729 लीटर आपका दूध बचेगा। समझ पा रहे हैं? अगर क्षमता 1000 लीटर का है तो उसमें 729 लीटर आपका दूध बचेगा। कब? जब इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यह किसकी मात्रा को दर्शा रहा है, शेष दूध की मात्रा को, और यह किसकी, टोटल मात्रा को। हमें क्या बताना है कि मिश्रण में दूध कितना मात्रा में मौजूद है। एक बात बताइए, कंटेनर का क्षमता कितना था, 80 लीटर। अब यह जो टोटल कंटेनर का क्षमता है वो आपका 80 लीटर है। यहाँ बताइए क्षमता कितना है, 1000, यानी यह जो 80 लीटर है वो आपका 1000 यूनिट का मान हो गया। तो 1000 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिश्रण में दूध की मात्रा कितना मौजूद है, यानी 729 यूनिट का मान। तो हम 729 से गुना कर लेंगे, जिसका मान दिया है इस क्वेश्चन में उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछा है उसे हम लोग गुना कर लेंगे। कुल मिश्रण का मात्रा कितना था, 80 लीटर। कंटेनर का क्षमता, हाँ अभी इसमें केवल दूध है तो 80 लीटर आपका दूध बोल रहा है, लेकिन आगे जाकर के भी तो आपका 8 लीटर दूध निकाल के फिर 8 पानी मिलाया, तो मिश्रण हमारा हमेशा कितना रहेगा, 80 लीटर। यानी मिश्रण का मात्रा 80 लीटर, यहाँ से कितना, 1000, यानी 80 लीटर 1000 यूनिट का मान है। शेष दूध की मात्रा यानी 700 यूनिट, 729 यूनिट का मान क्या होगा, तो 729 से गुना, 0 से 0 कटेगा आपका, 729 में 8 से गुना करेंगे 5832, 5800 क्या हो जाएगा, 32, और 5832 में इतना लीटर होगा। और इसमें जब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 58.32 लीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो है आपका शेष जो क्या है, शेष जो मिल्क है उसका मात्रा कितना, 58.32 लीटर। अगर मान लीजिए आपसे पूछता किसका, कि इसमें पानी की मात्रा बताइए, तो 80 लीटर में से इतना दूध है तो शेष क्या हो जाता, शेष आपका पानी हो जाता। क्लियर? अभी और सारा क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर निकाला गया। तो आप बताइए 50 में से 10 निकाल लेंगे तो मिश्रण का मात्रा कितना था, 50। जब 10 निकाल लेंगे तो अब कितना शेष बचेगा, 40। ठीक है, ऊपर वाला किसका मात्रा हो जाएगा, शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाला गया, यानी ऊपर वाला जो है वह मिल्क की मात्रा को दर्शाएगा, और नीचे वाला किसकी मात्रा को, टोटल, यानी यह मिश्रण है। ठीक है, एक बार जब यह प्रक्रिया किया जाएगा, इसका मतलब कि अगर इससे जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लीजिए, 5 लीटर अगर मिश्रण है तो उसमें 4 लीटर आपका दूध बचेगा। कब? जब हम यहाँ पे देखिएगा 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर निकाला जाता है, तो 50 लीटर में से 10 लीटर निकाल लेंगे, तो अगर मिश्रण हमारा 50 लीटर का है तो मिल्क इसमें कितना बचेगा, 40 लीटर। इस प्रक्रिया को कितना बार किया गया है, 10 लीटर निकाला गया फिर डाला गया। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका पावर दे देंगे 3, और यदि इस प्रक्रिया को 3 बार तो पावर 3 दे दीजिए बस। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ऊपर में 64 होगा, और नीचे 5 है, 5 का क्यूब कितना, 125। आप बताओ यहाँ पे कि ऊपर वाला किसका मात्रा है, मिल्क का मात्रा। ठीक है, यह किसका, ऊपर वाला मिल्क का, और नीचे वाला टोटल का है। ठीक है, यानी 125 लीटर का अगर मिश्रण होगा तो उसमें 64 लीटर आपका दूध बचेगा शेष, जब यह प्रक्रिया किया जाए। बोला है अंततः पानी और दूध का अनुपात, तो अंततः क्या पूछा है, पानी यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो। तो आप बताइए कि यह क्या है आपका ऊपर वाला मिल्क, तो मिल्क के जगह इसको रखिए 64, और पानी कहाँ पे है, तो पानी तो यहाँ दिया नहीं है। तो एक चीज पता है कि 125 लीटर में अगर 64 लीटर, टोटल मिश्रण हमारा 125 लीटर है और इसमें अगर 64 लीटर मिल्क है तो शेष पानी होगा, तो 125 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 61, यानी हमारा आंसर होगा 61:64। ठीक है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंततः क्या बोला है, पहले पानी बाद में दूध, तो यह किसका मात्रा है, दूध का मात्रा, तो दूध के जगह इसको रखिए, पानी कितना होगा, तो 125 में से 64 लीटर आपका मिल्क है तो शेष जो होगा वही पानी होगा ना, तो आंसर 61 अनुपात क्या हो जाएगा, 64। आगे बढ़िए अगले सवाल में देखिए, एक पात्र जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर निकाला जाता है, उतना ही पानी डाला गया, मिश्रण से फिर 10 लीटर निकाला गया, फिर उतना ही पानी डाला गया। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, यानी प्रक्रिया सिर्फ 2 बार किया गया है। अब बताइए 100 लीटर में से 10 लीटर निकालेंगे, 100 लीटर में से 100 लीटर अभी आपका शुद्ध है, इसमें से 10 लीटर निकाल लेंगे तो अब शराब का मात्रा कितना बचेगा, 90 लीटर, कितना में, 100 में, तो 90 लीटर बचेगा 100 में। इसका मतलब कि इसको अगर हम काटेंगे तो 9 लीटर बचेगा कितना में, 10 में। कब? जब इस प्रक्रिया को 1 बार किया जाएगा, और यह प्रक्रिया कितना बार किया गया, 2 बार, तो पावर 2 कर दीजिए।
9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी यह आपका टोटल दर्शाएगा। और यह किसकी मात्रा को दर्शाएगा, यह दर्शाएगा शराब की शेष मात्रा को। जब यह प्रक्रिया किया जाएगा कितना बार, 2 बार, तो अगर कुल मिश्रण हमारा 100 लीटर का है तो उसमें 81 लीटर क्या बचेगा, शराब। बोला है, अब क्या बोला लास्ट में, शराब और जल का अनुपात बताइए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है शराब और जल का, एस से शराब और डब्लू से वाटर, इसका रेशियो। तो शराब कितना है 81, जल कितना हो जाएगा, टोटल 100 लीटर का मिश्रण है, इसमें 81 अगर शराब है तो 100 माइनस 81 कितना बचा, 19, 19 ही आपका जल होगा। 81:19 विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली पूछा क्या है, तो पूछा है शराब और जल का अंतिम अनुपात। शराब तो यही है ना, मिश्रण इतना है, तो 100 लीटर में 81 लीटर शराब है, तो शराब 81 हो जाएगा। जल कितना, 100 में से 81 हटा लीजिए, क्योंकि पानी से ही ना इसको रिप्लेस किया गया है, तो शेष तो पानी ही होगा। 100 में अगर 81 आपका शराब बचा, बाकी क्या होगा, पानी ही होगा। तो 100 माइनस 81 यानी कि 19 आपका पानी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाला जाता है, फिर उसे पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात उसमें 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, बदले में पानी मिला दिया गया, फलतः मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात। देखिए इस बार क्या दिया है, इसको जरा समझिएगा, मदिरा और पानी का अनुपात। ठीक है, एम से मदिरा, पी से पानी, इसका अनुपात क्या है 144:25। अब से पहले जो क्वेश्चन में, पीछे के क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे ना, वही चीज यहाँ पे करके दे दिया कि जब यह प्रक्रिया, कितना बार बोला है बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का, मदिरा के एक बर्तन में प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया है, बोला है कि कुछ भी होगा, 10 लीटर निकाला गया, उतना पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात उसमें से फिर से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, बदले में पानी मिला दिया गया, फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात इतना, यानी 2 बार इस प्रक्रिया को किया गया है। तो मदिरा और पानी का अनुपात दिया है, तो आप एक बात बताइएगा यहाँ पे जरा ध्यान से, मिश्रण हमारा कितना लीटर का होगा। सर मदिरा आपका बचता है 144, पानी है इसमें 25, यानी मिश्रण हो जाएगा आपका 144 + 25 169। यह हो गया मिश्रण। मिश्रण हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, मदिरा और पानी का अनुपात है, तो मदिरा पानी मिला करके मिश्रण होगा, तो मिश्रण कितना हो गया 169। अच्छा, 169 लीटर का जो मिश्रण है, इसमें दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, इसमें मिल्क कितना आपका बचता है 144 लीटर, है ना। 169 लीटर में 144 लीटर आपका मिल्क बचता है। अगर आप यहाँ पे लिख सकते थे क्या है पानी, पानी कितना, तो ऊपर 25 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से, टोटल मिश्रण हमारा 169 लीटर, इसमें मिल्क कितना 144। अच्छा, इतना कब होता है, जब यह प्रक्रिया जो है 2 बार किया जाता है। तो जब इनिशियल पता होता है 2 बार के बाद क्या मात्रा बचेगा, तो पावर 2 करते थे, तो 2 बार के बाद दिया हुआ है इतना, एक बार करने पर क्या बचेगा, तो पावर हम 1/2 करेंगे। 2 बार के बाद क्या होगा, तो पावर 2, 2 बार के बाद कितना होगा दे रखा है, हमें इनिशियल पता करना है, तो हम पावर 1/2 कर देंगे। पावर 1/2 यानी कि वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। यह किसकी मात्रा को दर्शाएगा, यह मिल्क की मात्रा को, और यह किसकी मात्रा को, यह आपका टोटल जो मिश्रण होगा उसकी मात्रा को दर्शाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं कि रियल वैल्यू क्या दिया है। बोला है 10 लीटर निकाला गया, कितना निकाला गया 10 लीटर आपका मदिरा हर बार निकाला जाता है। यहाँ से बताइए तो कितना निकाला जाता है, 13 लीटर है, इसमें से 12 लीटर हो गया। अगर यह प्रक्रिया एक बार किया जाएगा तो 12 लीटर दूध बचता है कुल 13 लीटर आपका मिश्रण में। तो कितना निकाला गया, 1, यानी कि अनुपात में सिर्फ 1। यह 10 लीटर अनुपात 1 का 1 यूनिट का मान है, 1 से भाग कर लिए। हमें क्या बताना है इस बार, बर्तन की धारिता, यानी कि टोटल 13 यूनिट का मान, तो हम 13 से गुना कर लेंगे। 13 × 10 कितना हो जाएगा 130 लीटर। बहुत आसानी से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन अगर यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्या किया गया इस बार, बोला यह गया है कि इस प्रक्रिया को जब 2 बार किया जाता है तब इतना वैल्यू आता है। तो 2 बार यह प्रक्रिया करने के बाद इतना है, तो जब एक बार यह प्रक्रिया किया गया होगा उस समय जो है दूध और मिश्रण का क्या अनुपात होगा, तो यही होगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ से 130 लीटर आ गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बोला है पानी से भरा एक बर्तन से 9 लीटर पानी निकालकर दूध से भरा गया। ठीक है, पानी निकाला जाता है, दूध से भरा जाता है, फिर 9 लीटर मिश्रण निकाल के फिर से दूध से भर दिया गया। शेष पानी और दूध की मात्रा में 16:9 का अनुपात। पानी और दूध, इस बार जो है वाटर और मिल्क का रेशियो देखिए क्या है, वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है 16:9। एक बात बताइए, मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा सर, 16 और 9 25, मिश्रण हमारा हो जाएगा 25 लीटर।
इसमें वाटर कितना होगा सर, वाटर हो जाएगा 16 लीटर होगा। वाटर कितना 16, कुल मिश्रण कितना 25। अच्छा 16 लीटर आपका वाटर बचता है 25 लीटर के मिश्रण में, कब, जब यह प्रक्रिया 2 बार किया जाता है। तो एक बार करने पर क्या होगा, पावर 1/2। ठीक है, एक बार का पता होगा, 2 बार करने पर पावर 2, 3 बार करने पर पावर 3। लेकिन 3 बार के बाद प्रक्रिया, 3 बार प्रक्रिया के बाद दे रखा होगा वैल्यू, पहली बार करने पर क्या, तो पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पावर 1/2 करिए, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ऊपर वाला किसकी मात्रा को दर्शाएगा, 16 क्या था, वाटर, और नीचे वाला किसकी मात्रा को, यह तो आपका टोटल हो गया। ठीक है, टोटल मिश्रण का मात्रा। अब सवाल में देख लीजिए कितना निकाला जाता है, 9 लीटर पानी निकाला जाता है, 9 लीटर निकाला गया। तो यहाँ देख लीजिए 5 लीटर आपका मिश्रण था, इसमें अब 4 लीटर वाटर बचा, यानी कितना निकाला गया होगा, 1 लीटर। अनुपात में देख लीजिए, यहाँ बोला गया कि 9 लीटर निकाला गया, जब यहाँ से हम चेक किए तो पता चला कि सिर्फ 1 यूनिट, तो 9 लीटर 1 यूनिट का मान 1 से भाग कर लिए। आगे देखिए हमें क्या बताना है, शुरू में पानी की मात्रा, तो शुरू में पानी की मात्रा तो यही होगा ना, क्योंकि शुरू में तो केवल पानी ही था, तो 5 यूनिट का मान, यानी टोटल जो रहा होगा, पहले पानी ही रहा होगा ना, बर्तन पानी से भरा था, यानी टोटल पहले पानी ही था, यानी 5 यूनिट का मान क्या होगा, तो 9 पंचे 45 लीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, क्या होगा हमारा आंसर, विकल्प बी। आगे चलिए अगले सवाल में, यहाँ देखिए क्या बोला है, एक केन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है। ठीक है, 6 लीटर दूध निकाला जाता है, उसमें पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 4 बार और, देखिए 4 बार और यानी कुल कितना बार, 5 बार, एक बार करके बताया, बोला 4 बार और यानी कि कुल मिला के 5 बार। अब केन में दूध और पानी में 32:211, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 32 अनुपात कितना, 211। एक बात बताइए, 32 अनुपात 211 है ना, तो यहाँ मिल्क कितना हो जाएगा 32, टोटल कितना है मिश्रण, दोनों मिला करके कितना, मिल्क और वाटर 211 और 32 243, यानी अगर मिश्रण 243 लीटर है तो उसमें दूध बचेगा 32 लीटर। कब, जब यह प्रक्रिया 5 बार किया जाएगा। तो जब प्रक्रिया 5 बार के बाद यह केस है, तो एक बार के बाद क्या होगा, तो पावर 1/5 क्या करेंगे हम, पावर 1/5 करेंगे। ठीक है, अब 32, यहाँ सोचिए 32 का पावर 1/5 है, तो 32 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5, और इसका होल पावर 1/5 है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो हमें यही सोचना है कि 32 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 5 करने पर 32 आता है, तो ऐसा 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 5 करने पर 243 आता है, तो ऐसा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 2/3, और इसका पावर कितना 5, 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 5 आपका हो जाएगा 243, या इसके लिए लिखें, और इसका होल पावर 1/5 है, अपनी जगह पे रहने दीजिए, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, कट गया। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है इसका पावर 5 रखने पर 32 आएगा, वही इसमें से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। 3 किसकी मात्रा को दर्शाएगा, यह क्या है, टोटल मिश्रण आपका, और ऊपर वाला किसकी मात्रा को दर्शाएगा, मिल्क की मात्रा को, चूंकि मिल्क ही ऊपर मिली है ना। आगे अब क्या बोला है, केन पूरी तरह से भरी, इस केन में 6 लीटर दूध निकाला गया। इनिशियल में देख लीजिए टोटल मिश्रण 3 लीटर का था, जब निकाला गया तो 2 लीटर बचता है, यानी कि यूनिट वाइज कितना निकाला गया, 1 यूनिट निकाला गया, जबकि वास्तव में यहाँ कितना बोला है 6 लीटर, तो 6 लीटर 1 यूनिट का मान है, 1 से भाग कर दिए। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें बताना है यहाँ पे केन का आयतन, तो केन का आयतन क्या होगा, यही होगा केन का आयतन ना, टोटल 3 यूनिट का मान, तो हम 3 से गुना कर देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18 लीटर, तो 18 लीटर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और सलीके से एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया गया है। इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आज के क्लास में आपको पढ़ाया गया है वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम एक एक क्वेश्चन को 5 से 10 बार जरूर बनाइएगा, है ना, तब जा करके यह पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके और जो पेड बैचेज हमारा चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन बैच जो है ब्रह्मास्त्रा के नाम से मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्रा बैच के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको जो है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पढ़ाया गया है। इसके अलावा रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, साथ ही साथ रेलवे के लिए आपको मैथ प्लस रीजनिंग का सफलता बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर 2024 का जो TCS पैटर्न रहा है उसके अनुसार उसके अंदर क्लासेज आपका
चल रहा है। तो अगर रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू। जय हिंद।